डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में डॉक्टरों का आंदोलन 10 दिन का अल्टीमेटम के साथ में सोमवार को समाप्त हुआ। मंगलवार से सभी अस्पताल यानी कि आज से सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने 10 दिनों में मामले में मांगे पूरी नहीं की तो फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। इससे पहले सोमवार दोपहर में संयुक्त एक्शन कमेटी की CMO में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता हुई। शाम को जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार में बैठक के बाद हड़ताल समाप्त की घोषणा भी की गई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से हड़ताल जारी थी। सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने बताया है कि मुख्यमंत्री से वार्ता में अर्चना शर्मा प्रकरण में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने और अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने के भविष्य में इस तरह की घटनाओं और चिकित्सकों के प्रति हिंसा की पुनरावृत्ति न होने देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद आश्वासनों और आदेशों की पालना की समीक्षा कर आगे का निर्णय भी लिया जाएगा। हड़ताल समाप्त होने से पहले दिन वहां पर कई निजी अस्पतालों में सेवाएं ठप रही। मेडिकल टीचर्स, रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। आपको बता दें कि आज सुबह एक बार फिर से मरीजों को डॉक्टर्स का परामर्श मिलने लग गया। जी हाँ, आउटडोर पर और OPD पर जो भीड़ थी वो एक बार फिर से देखने को मिली। और धन्वंतरी अस्पताल की ये आप वीडियो जयपुर के देख पा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मरीज अपनी अपनी परेशानी और बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास आ सके और इलाज के लिए उनसे परामर्श ले पाए। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अनिल जी, लगभग 10 दिन का समय रहा, मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक आश्वासन के पीछे फिलहाल हड़ताल जो है वो खत्म कर दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड करने के बाद में जो ये मामला उपजा, उसके बाद में डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए और स्ट्राइक पे जाने के बाद में जो हालात पैदा हुए वो बेहद चिंताजनक थे और इसके चलते मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। खास तौर से वो मरीज जो गंभीर थे, और यह भी बात महत्वपूर्ण थी कि निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी स्ट्राइक की। पूरा इमरजेंसी सेवा, हर तरह की सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी। सरकार की ओर से कई बार वार्ता का निमंत्रण मिला, लेकिन डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनको लेकर के संशय बना हुआ था। सरकार ने डॉक्टर्स की कुछ मांगों को मानते हुए पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया और लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि पुलिस कर्मियों के निलंबन से कार्रवाई नहीं चलेगी, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स की एक मांग थी SOP बनाने की, ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। और डॉक्टर्स की मांग थी कि जो इस पूरे मामले में जो लिप्त नेता हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, उसको लेकर के भी कल 3 दौर की वार्ता चली। वार्ता के दौरान सरकार के और डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल के बीच में कई तरह के मौखिक समझौते अभी हुए हैं। उसी के आधार पे हड़ताल को फिलहाल समाप्त कर दिया गया है और आज से सभी अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल खुल गए हैं। आउटडोर व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है, इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। तो ये एक मरीजों के लिए काफी अच्छी बात है कि डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद में अब मरीज अपना इलाज करा पा रहे हैं अस्पतालों में। जी अनिल जी, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हैं? लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या हमारी कानून व्यवस्था, क्या हमारा प्रशासन जो है उसकी कार्यशैली इतनी कमज़ोर हो गई है कि हर बार जब भी कोई भी समस्या हो, कोई बड़ा मुद्दा सामने आए, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, सड़कों पर ही उतरकर उसका समाधान निकल पा रहा है? ऐसा क्यों? बार बार हड़ताल, बार बार अनशन जैसे लेवल तक पहुँचने की ज़रूरत ही क्यों आ रही है? ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? देखिए, ये बात सही है। कुछ गंभीर मामले होते हैं जिसमें अस्पताल की व्यवस्था हुई और उसको लेकर के सरकार को हमेशा एक अलग से पहलू अपनाना चाहिए ताकि मरीजों को खास तौर से परेशानी नहीं हो। और सरकार ने इस बार किया भी। जिस तरह से जब ये मामला हुआ उसके बाद में सरकार ने पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया था, वहां से हटा दिया था पोस्ट से भी। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स अपनी जिद पर अड़े हुए थे। हम जिनको भगवान मानते हैं उनको भी एक चीज अपने सोचनी चाहिए और सोचना जरूरी भी है कि जो आम मरीज हैं उनका क्या होगा। इसको देखते हुए पहले डॉक्टर्स अपनी हड़ताल के चलते आंदोलन कर रहे थे, बाद में उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं भी कर दी। तो इन तमाम बातों को देखते हुए आखिरकार सरकार ने समझौता किया है और समझौते के आधार पर अब 10 दिन का टाइम दिया है डॉक्टर्स ने कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो वे फिर से आंदोलन पर उतर आएंगे। और उधर सरकार भी पूरे मामले को जांच कर रही है। जांच में कई तरह की बातें भी सामने आई है, जिसको लेकर के जो जनप्रतिनिधि है उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और तमाम बातों को लेकर के तय किया गया है कि आगे हड़ताल ना हो।
इसको लेकर के एक पुख्ता व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम करने के प्रयास जारी हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बेहद ही गंभीर ये मसला था पूरा, और इस मसले को लेकर हम भी ये उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी आरोपी हैं और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस घटना की स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि आम जनता भी बहुत परेशान हुई है। कई लोग मौत के मुंह तक पहुंच गए, कई मरीजों की मौत भी हुई होगी। इसलिए समझना होगा डॉक्टर्स को भी कि भगवान का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, तो कम से कम वो भी सोच समझ के डिसीजंस लिया करें।